गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर के सेशन में हम लोग एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करेंगे। कुछ कमांड्स को पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होती हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एमएस वर्ड की। कमांड है, लिस्ट कहीं पे भी गूगल से मिल सकती है आपको कि कौन सी कमांड से क्या काम होगा एमएस वर्ड में। लेकिन हमें उनका प्रैक्टिकल यूज करके देखना है ताकि आपको बातें जल्दी से समझ में आ जाएं। जो भी प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेंगे, वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। चीजें देखते ही समझ में आएंगी। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे आपके दिमाग में छप जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको इनके नोट्स बनाना है जो मैं आज कराऊंगा, और उनका रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। जो भी कमांड्स मैं आपको समझाऊंगा वो कमांड्स आपको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ट्राई करके देखनी होगी। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं तो थ्योरी से ज्यादा बेटर हो जाएगा। थ्योरी में आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है कि इस कमांड से ये प्रोसेस होगा, इस कमांड से ये प्रोसेस होगा। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि कौन सी कमांड से क्या काम हो सकता है। एमएस वर्ड आज की हेडिंग डाल लीजिए, एमएस वर्ड। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड के बारे में ही थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। एमएस वर्ड है क्या? व्हाट इज एमएस वर्ड? आपने पढ़ा था एमएस वर्ड, इट इज क्या था एमएस वर्ड, कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है ये? आपने अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड्स की प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम लोग, तो बोलते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते या फिर आप इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। एमएस वर्ड, इट इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दूसरी बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, ये शॉर्टकट की। इसकी शॉर्टकट की क्या है? यूज टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की बताइए क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग विंडोज के साथ आर दबा दें। विंडोज के साइन के साथ आपको क्या करना है, आर प्रेस कर देना है, विंडोज। फिर वहां पे एक ऑप्शन आएगा सर्च का, जिसमें लिखना होगा आपको क्या है, कमांड डालनी होगी, टाइप करना होगा। आपको टाइप करना है विन वर्ड, विन वर्ड डॉट ई एक्स, एग्जीक्यूट। ई एक्स का होता है एग्जीक्यूट। आपको क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपको विंडोज के बटन के साथ आर का फॉन्ट को प्रेस करना है, आर बटन को प्रेस करना है। वहां पे टाइपिंग का एक ऑप्शन आएगा जहां पे आपको टाइप करना है विन वर्ड डॉट ई एक्स। यह क्या आएगा, विन वर्ड डॉट ई एक्स। ऐसे करके आप लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैं लिखवाऊं इनको नोट डाउन करते जाना, वीडियो को स्किप मत करना। इसका जो फाइल नेम होता है, डिफॉल्ट फाइल नेम आपका क्या होगा? आपको इसका डिफॉल्ट फाइल नेम बताना है कि जब आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट को सेव करेगा उसका डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा। तो याद रखना, उसका डिफॉल्ट फाइल नेम होगा डॉक्यूमेंट वन।
डॉक्यूमेंट 1। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा एमएस, ठीक है? ये आपका पूरा एमएस वर्ड है। साइड लगा देता हूँ। एक मिनट ज़रा वेट करना। मैं आपके सामने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लगा दूंगा। तो फाइल नेम हमने जैसे देखा इसका डॉक्यूमेंट 1 था कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, अगर आप एमएस वर्ड में काम करोगे किसी फाइल के ऊपर, उसका अगर आप कोई नाम नहीं देते हो कि हमें कोई नाम नहीं देना कि फाइल का नाम क्या होगा, लाइक ये लगा लो बैंकर्स 1, बैंकर्स 2, बैंकर्स 3, कुछ भी आपको फाइल नेम करना है। अगर आप फाइल नेम नहीं देते हो तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो होगा एमएस वर्ड जो देगा, वो क्या होगा डॉक्यूमेंट 1। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं एक बार। एडजस्ट किया है मैंने थोड़ा-सा आपके लिए। एमएस वर्ड की फाइल मैं आपके साथ ओपन कर दी। इसमें आप लोग टॉप पे जाके देखना एक बार। इसमें आप टॉप पे ये रेड कलर की पट्टी को देखो, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये है आपका इस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम कि अगर आप लोग कोई भी फाइल नेम नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आपका क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, टू चेंज द फाइल नेम। अगर आपको फाइल नेम चेंज करना हो तो चेंज द फाइल नेम। आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है। वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपनी फाइल का नाम चेंज करना है, उसकी जगह कुछ और नाम करना है तो बताइए, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है, या तो आप लोग काम करेंगे सेव एज़ के साथ, सेव, या फिर सेव एज़ में जाके आप लोग उसके फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। जब सेव और सेव एज़ का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आपका फाइल नेम चेंज हो जाएगा कि आप अपनी फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं। इसी में एक इम्पोर्टेंट बात ये आएगी कि सेव में और सेव एज़ में डिफरेंस क्या है? सेव में और सेव एज में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग में बार-बार पूछा जा सकता है और जाता आया भी। आज तक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेव में और सेव एज में क्या डिफरेंस होगा? सेव के लिए लिख लो, सेव जब भी आप करेंगे, आपके लिए वो होगी एग्जिस्टिंग फाइल। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, एमएस वर्ड की कोई एग्जिस्टिंग फाइल थी, आपने उस पे काम किया और उसको वापस से सेव कर दिया। एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर काम करना और उसके डेटा को जो आपने काम किया उसको सेव अगर करना है ताकि ये मॉडिफिकेशंस हमारी उस फाइल में हो जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेव करना। जबकि सेव एज में क्या है? सेव एज में थोड़ा सा अलग बात है। सेव एज किसके लिए होगा? न्यू फाइल के लिए। जब आप कोई नई फाइल बनाते हैं, नई फाइल पे काम करते हैं, तो आपको सेव एज में जाके उस फाइल को सेव करना होगा। जबकि सेव किसके लिए यूज होगा? सेव होगा एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करने के लिए, उसके मॉडिफिकेशंस को सेव करने के लिए। एक कमांड लगती है यहाँ पे। आपने कमांड कीज पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में, फंक्शन कीज पढ़ी होंगी, तो वहां पे काम आया था कमांड, या फिर बोल सकते हैं फंक्शन की, यूज टू ओपन सेव एज। डायरेक्ट आपको अगर सेव एज का ऑप्शन ओपन करना है कि आपने फाइल पे काम किया, कोई नई फाइल थी उस पे काम किया और उस फाइल को आप सेव करना चाहते हो, तो डायरेक्ट एक फंक्शन की का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट सेव एज ऑप्शन को ओपन कर पाएंगे, फाइल सेव होने को मिल जाएगी। वो फंक्शन की क्या थी? F12। F12 से आप लोग फंक्शन की का यूज करके सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहां तक तो थी बेसिक बातें कि
एमएस वर्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को कैसे सेव करेंगे, नई फाइल को कैसे सेव करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे सेव करेंगे, किस टाइप का ये आपका सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अब बात आती है इसके बारे में पढ़ने की, इससे रिलेटेड बातें करने की, सुनते जाना। सबसे पहले एक बार आती है जिसको हम लोग कहते हैं टाइटल। टाइटल बार, ये टाइटल बार क्या है? टाइटल बार की हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले टाइटल बार के बारे में पढ़। टाइटल बार में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये टॉप मोस्ट जो बार है, ये टॉप मोस्ट रेड कलर की जो बार है आगे तक ऊपर तक, ये सारी आपकी क्या है? टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में है क्या क्या? टाइटल बार कंसिस्ट ऑफ, मेनली जो है टाइटल बार आपकी क्या क्या लेके बैठती है। हेडिंग डालो टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार इन एमएस वर्ड कंसिस्ट ऑफ, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग क्या क्या है इस टाइटल बार। राइट साइड में आते हैं, ये देखो क्लोज का ऑप्शन, ये रिस्टोर का ऑप्शन, और ये मिनिमाइज का ऑप्शन। मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, तो ये तीन बटन्स आपके प्रेजेंट हैं इसमें टाइटल बार में। टाइटल बार इन एमएस वर्ड कंसिस्ट, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर फर्स्ट थिंग इज मिनिमाइज का ऑप्शन है इसमें। पहला तो आपको इसमें मिलेगा मिनिमाइज। सेकंड थिंग रिस्टोर। थर्ड क्लोज। क्लोज के लिए विंडो को क्लोज करना है तो क्लोज का बटन। टाइटल बार में और भी बहुत होता है, क्या क्या होता है इससे मैं लगाता हूँ स्क्रीन आपके लिए। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, प्रैक्टिकल जरूरी है। ये टाइटल बार थी रेड कलर की, इधर तो राइट कॉर्नर तो हमने देख लिया, ये था आपका किसका? मिनिमाइज का, ये रिस्टोर का, और ये आपका क्लोज का। लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, लेफ्ट हैंड साइड में गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा क्या क्या है। कैन नॉट रिपीट, कंट्रोल प्लस वाई, ये है कंट्रोल प्लस जेड अनडू। ये होता है कंट्रोल प्लस वाई का कमांड होता है आपका रीडू के लिए। ये अनडू, रीडू, और ये आपका सेव ऑप्शन, सेव। तो तीन बटन्स और प्रेजेंट हैं इसमें, क्या क्या? फाइल नेम के साथ। फाइल नेम तो मिलेगा ही मिलेगा टाइटल बार में, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा वो हमने देख लिया। अगर ऐसे आप लोग पढ़ाई करोगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। टाइटल बार में और क्या क्या होगा? मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज तो राइट हैंड साइड में हो गए। इसके अलावा फाइल नेम होगा, बिल्कुल होगा। डॉक्यूमेंट वन जो दिखाया था आपको वो फाइल नेम था, बिल्कुल टाइटल बार के ऊपर है। इसमें फिर तीन बटन्स होंगे, वो आपने देख लिया तीन बटन्स क्या क्या होंगे। मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, ये तीन बटन्स आपने देख लिए। इसके अलावा और क्या क्या होगा? इसके अलावा होगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर आपके क्या क्या होंगे? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपका आता है फर्स्ट सेव, सेव, रीडू और अनडू। ये जो है आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आते हैं कि आपको क्विक, जल्दी से अगर रिस्टोर करना, कुछ काम करना है, फाइल को सेव करना है, अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो और आपको फाइल को सेव करना है या कोई ऑपरेशन को रीडू करना है, दोबारा करना है, फिर अनडू, ऑपरेशन को अनडन करना है, तो आप क्या करेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार है ये। क्विक एक्सेस टूल बार में जाके ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तीन बटन होंगे आपके लिए, सेव, ये रहा आपका अनडू, और ये रहा आपका रीडू, कंट्रोल प्लस वाई।
ये 3 बटन्स आपके होंगे, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इन एमएस वर्ड क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट इन। आप लोग बोलेंगे टाइटल बार के अंदर आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 बटन्स होंगे, सेव का, सेव का, अंडू का और रीडू का। टाइटल बार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, रिपीट करते हैं। टाइटल बार में सबसे पहले डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट 1 जो कि आपको दिखाई दे रहा है। 3 बटन्स होंगे, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार होगा जिसके अंदर फिर से 3 बटन्स प्रेजेंट होंगे, सेव का, रीडू का और अंडू का। ये हमने कवर कर लिया टाइटल बार को। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, इसमें आप लोग डाल लीजिए अब मेनू बार। टाइटल बार के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनू बार। मेनू बार में क्या क्या होगा, मेनू होगा, बर्गर पिज्जा का नहीं होगा, मेनू बार। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है आपके फाइल नेम, फाइल है इसमें। दूसरा है आपका होम, फिर है इंसर्ट, फिर आपका आएगा डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प। मेन्यू बार में क्या क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। मेन्यू बार को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या यही बात है क्या। मेन्यू बार लगा दिया गया, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जो सेकंड इस रेड पट्टी के नीचे जो पट्टी है इसको आप लोग बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आया फाइल, बिल्कुल सही है, फाइल आया। इसके बाद आया होम, फिर आया इंसर्ट। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, इसको बारीकी से आगे पढ़ते जाएंगे, अभी एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर क्या क्या है। आपको कवर पेज इंसर्ट करना हो, कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो, कोई टेबल आपको इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर करनी है, कोई शेप करनी है, कोई चार्ट करना है, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से होगा। पेज लेआउट है आपका, रेफरेंसेस हैं आपके, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये आपके थे मेन्यू बार के ऑप्शन। कि मेन्यू बार में आपको क्या क्या देखने को। इसके बाद आता है टूल बार। टूल बार, फर्स्ट बार टाइटल बार, सेकंड बार मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या था, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प। अब हम लोग चलेंगे आगे। टूल बार, एक टूल बार क्या है। टूल बार में क्या होंगे, टूल्स होंगे। टूल्स में क्या क्या होगा, वो नोट डाउन कर दो। टूल्स में होंगे बोल्ड, कि हमें किसी वर्ड को बोल्ड करना है, सेंटेंस को बोल्ड करना है। इटैलिक, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो तो वो टूल बार में मिलेगा। टूल्स क्या है, किसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग टूल्स का यूज करते हैं। लाइक सिंपल कोई वर्ड है तो उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, अंडरलाइन करना है सेंटेंस को, कट करना है किसी वर्ड को या सेंटेंस को, कॉपी करनी है कोई चीज वहां पे, या फिर पेस्ट करनी है। ये आपके किस में प्रेजेंट होंगे, टूल बार। टूल बार खोल के दिखा देता हूं आपको एक बार, या विंडो पे टूल बार। ये है आपका टूल बार पूरा, ठीक है। ये टूल बार है सारा। ये आपका टूल बार है। जैसे फ़ॉन्ट की शेप आपको अलग करनी है, यहाँ से जाके आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा करके यहाँ पे आपको दिया गया है टूल बार, ठीक है। ये हो गया टूल बार।
फिर आता है स्टेटस बार। नेक्स्ट बार इज स्टेटस बार। स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या होगा? स्टेटस से पता लग रहा होगा, स्टेटस का पता लगता है, नाम पता होगा आपको स्टेटस बार। ये आपका प्रेजेंट होता है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन का बॉटम होगा उसको बोलते हैं स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार में क्या क्या होगा तो वो समझ लेना। स्टेटस बार में होगा पेज, कौन से पेज नंबर पे हैं आप, इस पेज पर वर्ड्स कितने टाइप कर चुके हैं या कितना वर्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और रीड का ऑप्शन होगा राइट साइड में। राइट साइड में रीड का ऑप्शन होगा, मोड का ऑप्शन होगा, मोड, रीड, प्रिंट लेआउट मोड आपका वहीं पे होगा, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, और जूम इन कितना है, जूम इन, और जूम आउट भी वहीं पर। स्टेटस बार पे आपको देखने को मिलेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन होगा स्टेटस बार, पेज होंगे, वर्ड्स होगा, मोड होगा, रीड होगा, प्रिंट लेआउट होगा, प्रिंट लेआउट मोड होगा, वेब लेआउट मोड होगा, जूम इन और जूम आउट होगा। देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखो, ये लीजिए मैंने लगा दिया है एमएस वर्ड आपके सामने। अब देखते हैं इसमें नीचे है पेज नंबर। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे पेज नंबर गिवन होगा, पेज 1 ऑफ 1। फिर है वर्ड्स की, वर्ड्स आपने कितने टाइप किए, 0। अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दूं एक बार, लाइक ये, तो यहाँ पे वर्ड एक बन गया कि कंप्लीट वर्ड एक है। अगर ऐसे ही करते करते आप लोग आराम से वर्ड को टाइप करेंगे, लाइक राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे काउंटिंग ऑफ वर्ड्स दिखा देगा कि नीचे आपने 3 वर्ड टाइप किए। फिर आपका आता है एरर्स, कोई एरर तो नहीं है, तो एरर तो नहीं था, चलो ठीक। अब यहाँ पे आता है लेआउट के ऊपर। तो ये है प्रिंट लेआउट मोड। ये है आपका फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए, कि फुल स्क्रीन आपको रीडिंग के लिए यूज करनी है तो इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ से। ये है वेब लेआउट, ये है आपका आउटलाइन, ठीक है। ये यहाँ पे है आपका जूम परसेंटेज, ये राइट साइड के कॉर्नर पे जूम परसेंटेज अभी हमने 148% कर रखा है। और कम कर सकते हैं इसको, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा था इसके, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा आपका स्टेटस बार, पेज होगा, पेज है 1 ऑफ 1 की, फर्स्ट पेज का फर्स्ट ही पेज हम लोग यूज कर रहे हैं 1 ऑफ 1 की, एक ही पेज पे काम कर रहे हैं। वर्ड्स हमने टाइप किए हैं 3, ठीक है। इसके बाद क्या किया, राइट साइड में रीडिंग मोड होगा, इसके अंदर प्रिंट लेआउट मोड होगा, वेब लेआउट मोड होगा, जूम इन और जूम आउट प्रेजेंट होगा आपका कहाँ पे, राइट साइड के कॉर्नर। क्लियर, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जी एक और नया। जब जूम इन और जूम आउट पे आपने कर लिया तो एक क्वेश्चन नया बनेगा, मैं इसको सेट कर, आज बहुत सारा काम करना पड़ रहा है मुझे, ले लीजिए। जूम इन और जूम आउट की जब मैंने बात कर दी तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मिनिमम जूम परसेंटेज क्या होता है इस वर्ड में। 3 पॉइंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। जूम के ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है मिनिमम जूम परसेंटेज, मिनिमम जूम इन केस ऑफ एमएस वर्ड, केस ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम जूम परसेंटेज बताइए। दूसरा पॉइंट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जूम इन केस ऑफ
MS वर्ड। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो आप, केस ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के केस में ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम जूम परसेंटेज की बात करते हैं, मैं वापस से आपके लिए विंडो लगा देता हूं, थोड़ा सा फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब आपको शायद दिख जाएगा और हम लोग विंडो लगाते हैं अपनी MS वर्ड की। ये लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं नीचे मिनिमम पे जाता हूँ, जूम परसेंटेज है, मिनिमम पे जाऊंगा, 10% मिनिमम है, ये देखो यहाँ पे 10% हो गया, विंडो इतनी होगी, ठीक है। यहाँ पे है 10%। अब इसको करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहाँ पे बीच में होता है बिल्कुल, एक यहाँ पे निशान लगा दिखाई देगा आपको, अपने लैपटॉप में ओपन करना है इसको। ये हो गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होता है 100% का। डिफॉल्ट कितने का होगा, 100%। और मैक्सिमम जूम परसेंटेज की मैं बात करूं तो नीचे देखेंगे आप 500% हो चुका है। ये है आपका मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS वर्ड का। बाय डिफॉल्ट जब भी कभी आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो वो 100% पे आके ओपन होगा। इतना लगभग इतना पेज आपको 100% का दिखाई, ये साइज आपको दिखाई देगा जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे। तो डिफॉल्ट साइज आपका रहने वाला है कितना, 100%, जो बाय डिफॉल्ट होगा। मिनिमम आप जूम परसेंटेज कितना कर सकते हैं, तो आप मिनिमम जूम परसेंटेज कर सकते हैं 10%। और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं आप, मैक्सिमम जा सकते हैं 500%। तो लिख देते हैं पॉइंट। मिनिमम जूम इन केस ऑफ MS वर्ड। सर बहुत आसान है, अभी तो हमने देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। ऐसे कमांड्स याद करने से कुछ नहीं होगा। तो मिनिमम जूम परसेंटेज था 10%। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर देखें, जब भी कभी आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको 100% पेज दिखाई देगा, 100% जूम दिखाई देगा। मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं 500%। ये 3 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। वन क्वेश्चन फ्रॉम, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हुए दिखाई दे सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि टॉप बार, MS वर्ड के अंदर जो टॉप बार है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे टाइटल बार। क्वेश्चन यही पूछ सकता है रिस्टोर, रिस्टोर जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोलेंगे टाइटल बार। क्लोज बटन कहाँ पे मिलेगा, टाइटल बार में। मिनिमाइज बटन कहाँ मिलेगा, टाइटल बार। जो सेव, रीडू और अंडू के ऑप्शन है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे मिलेगा, तो टाइटल बार। ये तीन, सेव, रीडू और अंडू कहाँ पे मिलेगा, टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे वाली बार को क्या बोलेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे मेन्यू बार। इंसर्ट बटन आपको कहाँ पे मिलेगा, सर मेन्यू बार में। लेआउट बटन कहाँ मिलेगा, मेन्यू बार। रेफरेंस ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, मेन्यू बार में। हेल्प ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, मेन्यू बार। इटैलिसाइज करना है आपको अगर फॉन्ट को, तो इटैलिसाइज के कहाँ पे मिलेगा, सर टूल बार में। ऐसे करके आपको इस डेटा को रिवर्स भी याद करना है कि कौन सा रेफरेंस, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तब जाके आपकी बात बनेगी, स्कोर कर पाएंगे अच्छा एग्जाम के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। एक की है, बहुत अच्छी की है, फंक्शन। फंक्शन ऑफ F8 इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर F8 की का क्या यूज है, पहले आप लोग ओपन कीजिए अपनी नोटबुक को। फर्स्ट क्लास जहां पे मैंने आपको कीज के बारे में पढ़ाया था, वहां पे F8 का यूज क्या था, तो सिंपल F8 का यूज क्या था, फर्स्ट पॉइंट में डाल देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग F8 की को एक बार प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे
तो क्या हो, एक बार प्रेस करने से आप एंटर कर जाएंगे किसमें, एक्सटेंडेड मोड में। एक्सटेंडेड मोड में आप एंटर कर जाएंगे, या इसी एक्सटेंडेड मोड को हम लोग बोलते हैं सेफ मोड। जब आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, विंडोज को, जब आप लैपटॉप को या अपने पीसी को आप ऑन करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कोई फॉल्ट उसके अंदर होता है इंटरनल, जिसकी वजह से वो लोडिंग में टाइम लगाता है, आपका हैंग हो जाता है। उस चीज को ठीक करने के लिए आप F8 को प्रेस करते हैं, जिससे ये क्या है, आपका सिस्टम अनसेफ अनेबल मोड पे चला जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद एक बार प्रेस किया F8 को तो आप सेफ मोड में चले गए। सेकंड पॉइंट, अगर आप लोग F8 को 2 बार प्रेस करते हैं, 2 बार अगर आप प्रेस करते हैं किसको, फंक्शन की 8 को, F8 को, तो आप लोग हाईलाइट करते हैं एक वर्ड को। एक वर्ड को अगर हाईलाइट करना हो तो क्या करो, फंक्शन की 8 को, F8 को 2 बार प्रेस कर दो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये मैंने विंडोज लगाया, MS वर्ड चले। मेरे को इस वर्ड को क्या है, हाईलाइट करना है। मैं क्या करूंगा, F8 को 2 बार प्रेस करूंगा, 1 2, फिर से 1, 3 बार प्रेस हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राम, राम मैंने लिखा, मेरे को इसको हाईलाइट अगर करना है तो क्या करूंगा, F8 को 2 बार प्रेस, 1 2, वर्ड मेरा हाईलाइट हो चुका है। क्लियर, मेरा वर्ड यहाँ पे हाईलाइट दोस्तों हो चुका है, F8 को 2 बार प्रेस करना। आगे हम लोग लिखते हैं इसी में, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल। अगर मैं इसी F8 को 3 बार प्रेस करूं, 1 2, 3 बार F8 को प्रेस करने से क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है वो हाईलाइट होगा। राम प्लेज फुटबॉल, ये मैंने लिख दिया था इसमें। फिर से लिखते हैं, राम प्लेज फुटबॉल, और इसी को मैं बार बार कॉपी कर देता हूं, कॉपी, और यहां पे नीचे Ctrl V से पेस्ट, ये मैंने लिख दिया। अब ये पैराग्राफ बन चुका है। अगर मैं F8 की को 4 बार प्रेस करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4, मेरा यहां पर पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो चुका है। एक बार F8 को प्रेस किया तो क्या हुआ, तो हुआ ये, आपका सेफ मोड पे चला गया सिस्टम। जिसको अगर कोई दिक्कत थी जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, सिस्टम उसको अपने आप ठीक करेगा एक बार F8 को प्रेस करने। 2 बार अगर आप F8 को प्रेस करेंगे, ऐसे करके टैप करके, 1 2, आप एक वर्ड को हाईलाइट करेंगे। अगर 3 बार आप लोग F8 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका एक सेंटेंस हाईलाइट। 4 बार F8 को प्रेस करने से क्या होगा, आपका पूरा पैराग्राफ हाईलाइट होगा। और ऐसे ही 5 बार अगर आप लोग F8 को प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ऐसे पता नहीं 20 पेज आपने बनाए होंगे टाइपिंग करके, वो 20 के 20 पेज आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ये आपका यूज था F8 फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। F8 को 2 बार प्रेस करने से क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा एक वर्ड। थर्ड पॉइंट है, F8 को, ठीक है, फंक्शन की 8 को 3 बार प्रेस करने से क्या होगा, आप लोग हाईलाइट करेंगे एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस को। फोर्थ पॉइंट, फंक्शन की 8 को 4 बार प्रेस करने से, 4 बार प्रेस करने से हाईलाइट होगा एक पैराग्राफ।
पैराग्राफ को हाईलाइट करना हो तो 4 बार फंक्शन की को प्रेस करना। फिफ्थ पॉइंट, फंक्शन की 8 के बारे में। अगर फंक्शन की 8 को आपने 5 बार प्रेस कर दिया तो आप लोग हाईलाइट कर देंगे एंटायर डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को आप लोग हाईलाइट कर देंगे अगर आपने फंक्शन की 8 को 5 बार प्रेस कर दिया तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फंक्शन की 8 के बारे में। कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे एमएस वर्ड के। कमांड यही है जो कि आपको काम आएंगी। अभी तक जो मैंने लिखवाया इसको अच्छे से नोट डाउन करना। प्रैक्टिकली आप लोग अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे इसकी नॉलेज ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। एमएस वर्ड फैक्ट्स के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए अब। एमएस वर्ड फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हम लोग इसके पढ़ेंगे। पहले है थीसर्स। थीसॉर्स। थीसॉर्स क्या था, एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे। आज सारी नॉलेज आपको प्रैक्टिकल मिलेगी जो आज तक कभी नहीं मिली। फिर देखते हैं एमएस ऑफिस किसको टफ लगता है। अंडरलाइन हटाते हैं, इटैलिसाइज यहां से हटाते हैं। मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, क्रैक। क्रैक। थिसॉरस क्या था, आपने कमांड्स पढ़ी होंगी। पहला ही लेक्चर आपका कमांड्स का था जहाँ पे आपको क्रैक उसका पढ़ना था कि फंक्शन कीज क्या क्या काम करती हैं, कंट्रोल कीज क्या क्या काम करती हैं। थिसॉरस था शिफ्ट प्लस F7। थिसॉरस का मतलब क्या था, अगर मैं इस वर्ड के ऊपर सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F7 प्रेस कर दूं, शिफ्ट के साथ F7, तो आप देखना राइट साइड में एक विंडो ओपन हो चुकी है। मैं फिर से करता हूं इस चीज को एक बार। इस विंडो को मैं क्लोज कर दे रहा हूं आपके लिए। ये लीजिए, मैंने एक वर्ड लिखा क्रैक, और मुझे इस क्रैक का एंटोनिम और सिनोनिम्स चाहिए कि इस वर्ड के एंटोनिम्स क्या हैं, सेम टाइप के वर्ड इसके क्या हैं, और अपोजिट मीनिंग्स में क्या है, एंटोनिम्स क्या हैं। मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने F7 को प्रेस किया और ये विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्रैक के लिए थीसारस यूज होगा। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब इसको ओपन किया मैंने, इंग्लिश का ये वर्ड है, यूएस लैंग्वेज इसने दे दिया, और इसने दे दिया सारे ऑप्शन थीसारस के, फ्लो, बैंग, क्रैश, स्नैप, पॉप, क्लैप, इश्योर, फ्लो, ब्रेक, फ्रैक्चर, चिंक। ऐसे करके आप इसको स्लाइड डाउन करेंगे तो दुनिया भर के आपके पास इसके रिलेटेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। ये है इस कमांड का यूज आपका एमएस वर्ड में, शिफ्ट प्लस एफ। शिफ्ट प्लस F7 आपके लिए क्या था, थिसारस इन एमएस वर्ड। थिसारस का अगर यूज करना है तो कौन से की का यूज करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे यूज होगा शिफ्ट के साथ F7 का। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है तो कैसे करेंगे। F7 का यूज आपको बताया था मैंने, ये F7 का यूज करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ क्रैक, और इसका स्पेलिंग चेक करके इसको सिलेक्ट कर दो और F7 को प्रेस कर दो, सिंपल F7। वर्ड फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपको देगा कि वर्ड फिनिश, अगर आपको पूरे पैसेज में स्पेलिंग चेक करनी है तो पूरे पैसेज को, पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लो और उसका F7 प्रेस कर दो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या स्पेलिंग चेक करवानी है या नहीं। अगर स्पेलिंग आपको एरर्स देखने हैं, यहाँ से आप लोग एरर्स भी निकाल सकते हैं। फिर आता है F8 को 3 बार प्रेस करने से क्या। F8 तो हमने पांचों लिख दिया, 5 बार, 5 यूज लिख दिया हमने F8 के। अब हम लोग रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछे,
स्पेल चेक के लिए आप लोग कौन सा प्रेस करेंगे, कमांड की का यूज करेंगे F7 की का। इसका अर्थ है F8 को 3 टाइम्स प्रेस करने से क्या होगा, F8 ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3 टाइम्स, F8 को 3 टाइम्स प्रेस करने से क्या होगा, तो फर्स्ट एक बार प्रेस करने से सेफ मोड पे जाएगा, 2 बार प्रेस करने से वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार प्रेस करने से सेंटेंस सिलेक्ट, सेंटेंस को आप लोग हाईलाइट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। F8 को 3 बार प्रेस करने से आप लोग सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद चेंज केस, अगर आपको केस चेंज करना है तो कैसे हो, केस का मतलब अल्फाबेट्स जो हैं आपके, वो आपके कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दिया हमने और इसके साथ आप लोग शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट प्लस F3, जो कैपिटल लेटर्स हैं अपर केस लोअर केस में चेंज हो जाएगा, अपर केस लोअर केस में, लाइक कैपिटल स्मॉल में और स्मॉल कैपिटल में। शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करेंगे, ये कर दिया। अब पूरे वर्ड को फिर से सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट के बाद साथ F3 को प्रेस करें, पूरा वर्ड आपका स्मॉल लेटर्स में चला जाएगा। अपर केस विल बी चेंज टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, लोअर केस आपका अपर केस में, क्रैक है स्मॉल लेटर्स में है, शिफ्ट प्लस F3 इसे कर दो, ये कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। वर्ड को फिर से सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्लस F3 कर दो, वर्ड सिलेक्ट है, शिफ्ट के साथ F3 कर दो, फिर शिफ्ट के साथ F3 कर दो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं चेंज करने के लिए केस को। कमांड की लगेगी शिफ्ट प्लस F, शिफ्ट प्लस F3। प्रिंट प्रीव्यू निकालना है आपको, कोई काम कर लिया आपने, कोई वर्ड के ऊपर कोई काम किया, कोई पेज बना दिया, पैराग्राफ टाइप कर दिया, अब आपको देखना है कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा लगेगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू आपको उसका देखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F, या आप लोग कमांड लगा के देख लेना, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस कर दो, उसके साथ आपका क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक्शन रिपीट करना है, रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द, रिपीट द लास्ट एक्शन। क्या होता है रिपीट द लास्ट एक्शन, क्रैक था, उसके बाद मैं फिर से क्रैक लिखूंगा, फिर क्रैकिंग लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को रिपीट करना है इस एक्शन को, तो मैं क्या करूं, मैं इसको F4 प्रेस करता हूं, F4। लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए आपको F4 करना होता है कि हमें ये गलत कर दिया, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है। रिपीट दी लास्ट एक्शन, फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन। फिर दो वर्ड आपके पास आएंगे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, दूसरा पॉइंट आएगा सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है, H2O कई बार आपने लिखा दिखा होगा कि H2O लिख रखा है, ठीक है, H2O। अगर आप लोग सिंपल लिखेंगे तो H2O ऐसा ही दिखाई देगा, टाइप करके देखना, आप ऐसे ही लिखोगे। जबकि H2O कहाँ पे होता है, टू यहाँ पे H के पैर में जाना होता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, H टाइप किया, इसके साथ आप लोग क्या करो, कंट्रोल और इज इक्वल टू का साइन यूज करो, कंट्रोल के साथ आप लोग यूज करेंगे इक्वल का साइन, कर दिया।
H2 प्रेस कर दें और इसके बाद आप लोग प्रेस कर दें O, H2O। फिर से करता हूं एक बार। तो काम नहीं कर रहा है एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। सबस्क्रिप्ट अगर आपको यूज करना है तो कमांड की लगेगी इसकी कंट्रोल और कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू बस ये कमांड की आपकी यूज होगी सबस्क्रिप्ट के साथ। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें लगेगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और इसके साथ प्लस का कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो सबस्क्रिप्ट क्या होती है? सबस्क्रिप्ट का मतलब है आपको लिखना है H2O Na2 ऐसे कर Na2Cl3 ऐसे करके। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस z की पावर। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये कुछ कमांड्स हैं। आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा बेसिक हमने एमएस वर्ड का कर लिया, इसकी अब हमें कमांड कीज करनी है जो कि कल के सेशन में हो जाएंगी। कल हम लोग इसकी सारी कमांड कीज को कंप्लीट कर देंगे। एमएस वर्ड 2 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कौन सी इसकी शॉर्टकट की है, डायरेक्ट ओपन करने की, फाइल नेम क्या होगा, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी फंक्शन कीज है, कितने टूल बार्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।